रावण का वध हुआ, 10 शीश वाला रावण सबने जलाया। और हंसी की बात यह है कि कल कई रावण को जला रहे थे। हाँ, रावण कौन है? 10 शीश माने ऐसा नहीं कि 1 2 3 आपके टीवी में दिखाया गया, 1 सिर 2 सिर 3 सिर 4 सिर, ऐसे 10 शीश रावण के होते तो करवट कैसे लेता होगा, सोता कैसे होगा? 10 शीश कौन है रावण के? सबसे पहला शीश रावण का क्रोध का शीश है। जिसके जीवन में क्रोध है, छोटी छोटी बात पे जो क्रोध करना जानता है, भागवत की दृष्टि से वो रावण है। जिसके जीवन में द्वेष है, बदला लेने की भावना है, वो रावण है। जिसके जीवन में लोभ है, जिसके जीवन में संशय है, आलस्य है, ईर्ष्या है, निराशा है, काम है, अहंकार है, जिसके जीवन में छल है, वही मेरी दृष्टि में रावण है। और मत चक्कर में पड़ो कि 10 शीश कोई ऐसे आते होंगे। हाँ, और यदि ये आपके अंदर है तो मैं सच गारंटी के साथ कहता हूं, भले आपको कड़वा लगे, आप भी मेरी दृष्टि में रावण है। अगर आपके अंदर ये है और राम को पाना चाहते हो तो पहले इसमें बैठे 10 शीश वाले रावण को मारो, राम राज्य स्वतः स्थापित हो जाएगा। पहले यहाँ के रावण को तो मारो। कल रोड पर देखा बड़े बड़े रावण जलाए जा रहे थे। बाहर के कागज के रावण जलाने से क्या फायदा है? असली रावण तो यहाँ बैठा है, इसको मारो ना। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहा जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। हृदय में छुपे रावण को मारो। भगवान को पाना ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ, आजकल धर्म के कुछ ठेकेदारों ने भगवान को बड़ा कठिन बता दिया। बोले ये करके आओ तब भगवान मिलेंगे। कई कहते ऐसा काम करो तो भगवान मिलेंगे। कोई बोला 40 दिन तक भूखे रह के और वो पैर के बल उधर जाओ तब भगवान मिलेंगे। अच्छा, भगवान से हमारा रिश्ता कैसा है? हम क्या बोलते? तुमेव माता च पिता तुमेव, मेरे माँ बाप तुम ही हो। और कभी आपके पापा जी आपको बोलते कि मुझसे मिलने के लिए पहले 10 बार नहा के आओ, 3 बार गंगा जी जल छिड़क के आओ? बोलते कभी? मेरे तो बोलते नहीं, आपके बोलते हो तो आप जानो। तो जब राघव मेरा पिता है, कृष्ण मेरा परमेश्वर है, तो उससे मिलने के लिए इतना ज्यादा झंझट क्या? कृष्ण बहुत सरल है, उसको बताने वाले कुछ ठेकेदारों ने कठिन बता दिया। भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय, स्वयं भगवान कहते हैं, वाणी गुणान कथनी श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत तनु। भगवान को पाने का पहला पॉइंट, वाणी गुणान कथने। आपकी जो सुंदर वाणी मिली है ना, जिससे आप बात करते हो, ये किसके लिए होनी चाहिए? भगवत गुणानुवाद के लिए, भगवान की चर्चा के लिए। पर हमारी आपकी वाणी किसके लिए हो गई है? चुगली करने के लिए। वो पता है जी, उनकी बहू ऐसे बोल रही थी। कहीं तो मैंने मैया देखी, वो कंडिया वाली मैया जो मंदिर जाती है फूल वूल लेकर के, वो उनका मंडल बना होता है, उधर जाएंगी तो एक भजन गाया और एक भजन गा के जैसे वो 3-4 भजन गाए, फिर स्टार्ट और बता के ऐसा, अरे बोले उसकी बहू तो ऐसी है, वो बोले उसकी सास ऐसी है। नहीं नहीं, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया। आपको वाणी भगवान ने केवल दी है तो भगवत चर्चा के लिए, भगवान संबंधित भजन गाने के लिए। पर सच कहूं, मैं मेरी माताओं से भी निवेदन करूंगा, बच्चों को भी लाओ। आजकल किसी से पूछ दो कि भजन सुनाओ कोई, तो ही शर्म आती है, ना जी महाराज जी याद नहीं है। हा? और वो 4 बोतल वोट का वो सभी को पता होगा। हाँ, भजन नहीं याद है। क्यों? क्योंकि वाणी गुणान, वाणी बनी थी भगवत चर्चा के लिए, लेकिन हम तो ले गए उधर थोड़ा सा। अब यहाँ तो सारे भक्त बैठे, मैं नहीं जान सकता कौन कैसा है। फिलहाल तो कथा में जो आए वो भक्ति आते हैं, और तो कोई आने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं जनता जिसको इलेक्ट करती है वो बैठता है विधानसभा में, और जगदीश जिसको सिलेक्ट करता है वो बैठता है कथा पंडाल। तो
यहाँ तो सारे भक्त बैठे, पर आपने देखा होगा आजकल के बच्चों से पूछो, हाँ बेटा एक भजन सुनाओ, सो ही शर्मा जाते हैं। हाँ, और वो गाना जो है ना, सैया रहते जमुना पार, वो जमुना पार सबको पता है, पर ठाकुर जी का भजन नहीं पता किसी को। नहीं नहीं, वाणी भगवान के गुण के लिए होनी चाहिए। और केवल वाणी नहीं, आपकी केवल एक इंद्रिय नहीं, श्रवणो कथायाम, कथा श्रवण किसके लिए होने चाहिए? भगवान की चर्चा सुनने के लिए। हाँ, पर हमारे श्रवण किसके लिए बने हैं? वाणी तो चुगली करने के लिए हो गई, और श्रवण कई लोग बोलते महाराज जी मैं चुगली करता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, वो सुनते बड़े चाव से, हाँ जी ऐसा हुआ जी, है ये मेरे बारे में ऐसा कह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, आपके श्रवण भी हरि चर्चा सुनने के लिए हो। और केवल श्रवण नहीं, आपके हाथ किस चीज के लिए हो? भगवान की नित्य सेवा के लिए। कोई भी आपकी एक इंद्रिय खाली रही, पाप आपके अंदर उसी इंद्रिय से प्रवेश कर जाएगा। इसलिए कोशिश करो आपकी प्रत्येक इंद्रिय भगवत चर्चा में लगे, वाणी से भगवान का गुणगान हो, कान से हरि की कथा हो, और हाथों से भगवान की सेवा हो। नित्य सेवा करो ठाकुर जी की। शीश आपका भगवान के चरणों में झुके। शास्त्र कहता है भाव कुभाव से जो भी एक बार भगवान को प्रणाम कर लेता है, दिन भर में एक बार भी भगवान को प्रणाम कर लेता है, तो शास्त्र कहता है कि उसके जो नित्य के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्यों का उदय होता है जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि आपके गली में कोई मंदिर हो, आपके मोहल्ले में हो, कहीं पर भी मूर्ति मिले तो एक बार दो बार प्रणाम जरूर करो। भगवान को प्रणाम करने की इतनी महिमा है कि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं जो एक बार राम नाम लेता है, एक बार भगवान को प्रणाम करता है, मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। ये प्रणाम करने की महिमा। तो आपका शीश कहाँ झुकना चाहिए? भगवान की चौखट पे। एक किट्टी पार्टी क्लब नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये हम सनातन धर्मियों के लिए नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय आपकी भगवान के लिए तड़पे। इवन हमारे शरीर में 2 गुप्त इंद्रियां होती है जिससे हम शौचाचार करते हैं, उससे भी भगवान की सेवा की जा सकती है। कैसे? उसको पवित्र रख करके, शरीर से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए ठाकुर जी की सेवा में। हाँ? आप ज्यादा कुछ नहीं करना, आपकी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान को जोड़ो।